सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सुनेंगे कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करता है जब हम उसकी आज्ञा पर चलते हैं। तो इसे हम पहले वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमसे क्या क्या वादे किए हैं। तो इसे हम देखते हैं, यशायाह की पुस्तक है ये, इसका 54 अध्याय में पढ़ते हैं। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाहे पहाड़ टल जाए, कहने का भाव है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे जीवन में, जो कुछ भी परेशानियां आ जाए वो टल जाए, कुछ भी तुम्हारे लिए हो जाए, चाहे पहाड़ अपना रास्ता अलग कर ले गिर के, चाहे कुछ भी कहने का भाव है हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरी जो दया है, मेरी जो करना है तुझ पर कभी ना हटेगी। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहा है कि हम उसके संग कैसे चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हम पर अपनी दया को हमेशा बनाए रखता है और शांतिदायक वाचा ना टलेगी। तो हमारे जीवन में क्या है, शांति शांति ही रहेगी जब हम परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे। और जो परमेश्वर की दया है वो हमेशा बनी रहेगी, उसका अनुग्रह क्या है हम पर हमेशा बना रहेगा। वो अपने हृदय में हमें रखता है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा। वचन क्या कहता है कि मत डर। हम आपको बताते हैं कि वचन बहुत बार, हर समय, हर लम्हे हमें यही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे संग हूं। उसका यह वादा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। जब हम परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर चलते हैं तो फिर वो हमारी आशा को कभी नहीं तोड़ता। जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आस उम्मीद रखते हैं वो हमारी सारी आशाओं को, हमारी सारी उम्मीदों को क्या है, पूरा करता है। और वचन में लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की ये वाणी है। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि जब हम परमेश्वर पर आस उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं तो फिर जितने भी हथियार, चाहे वो दुनियावी हथियार है जो लोग चलाते हैं हम पर, चाहे दुष्ट आत्माओं के हथियार हैं जो बुरे लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माओं को भेजते हैं, परमेश्वर कहता है उनमें से कोई भी हथियार तुझ पर नहीं चलेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। वो अपने स्वर्ग, वचन में लिखा है कि वे अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि वो अपने बेटे बेटियों के ऊपर चारों ओर अपना बाड़ा बना कर रखे। और यहाँ साफ लिख दिया कि उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। अगर तुझ पर कोई भी इंसान यूं ही झूठा मुकदमा भी दायर कर दे तो उससे भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। परमेश्वर तुमको उसमें फंसने ही नहीं देगा। क्योंकि उसमें भी क्या, परमेश्वर कहता है कि तू जीत जाएगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा, वो अपनी दया में हमें छिपा कर रखेगा, तो हम क्या है, जीत जाएंगे। ये किसके कारण होगा? वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेगा। जब हम परमेश्वर के कारण धर्मी ठहराएंगे, उसकी नजर में हम क्या है, धर्मी बन जाएंगे, तब क्या है, परमेश्वर हमारे लिए ये सब कार्य करेगा। यहोवा की यही वाणी है। तो परमेश्वर कहता है कि यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने जो कहा है
वो अपने कहे हुए को कभी नहीं बदलता। जब हम परमेश्वर के संग संग चलेंगे, उसके वचन पर चलेंगे और उस पर पूरी अपना ईमान रखेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए बहुत से कार्यों को करेगा। जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि जब तू नदियों में से होकर गुजरे तो नदियां तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में से होकर चले तो आग तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। जैसा हमने एक बार वीडियो में आपको वचन के द्वारा सुनाया भी था कि ऐसा वचन प्रभु ने दिया था कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया तब परमेश्वर ने दानियल को बचाया। फिर उसके 3 दोस्तों को जब आग के भट्टे में डाला गया तो वहां पर भी परमेश्वर ने उनको बचा लिया था। और जब मूसा नबी लाल समुंदर को पार करके अपनी कौम को ले गए तब भी परमेश्वर उनके संग था। क्योंकि परमेश्वर क्या हमारे जीवन को देखता है कि हम अपना संसार में रहते हुए कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर हमने आपको बताया था कि पौलुस के जीवन में कितनी परेशानी आई। पौलुस को भी आंखों का रोग लग गया, तब भी परमेश्वर ने उसे बचाया। और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू क्यों यूं ही चिल्ला रहा है, क्या मेरी सामर्थ तेरे लिए बहुत नहीं है। वहां वचन में लिखा है कि जब मैं कमजोर होता हूं तभी क्या है, बलवंत हो जाता हूं, कि उस समय परमेश्वर की सामर्थ मुझ में कार्य करती है। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी भी परेशानी में पड़ जाते हैं और हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं तो परमेश्वर को हमारा ध्यान रहता है। और जब आप दानियल की पुस्तक में भी पढ़िए कि जब दानियल ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे उत्तर क्या दिया, तेरी प्रार्थना तो उसी दिन सुन ली गई थी जब तूने प्रार्थना की थी, लेकिन उसे समय लगा। 21 दिन के बाद वो प्रार्थना पूरी हुई। तो उसके लिए भी क्या है, कोई ना कोई कारण हो जाता है, लेकिन परमेश्वर हमें ना तो कभी छोड़ता है ना त्यागता है। वो हर समय हमारे अंग संग रहता है। वो हमारी कमजोरियों में हमें बल देता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जब मैं अपने दासों के संग चला हूं तो तुम्हारे संग भी चलूंगा। जब परमेश्वर के दासों ने, परमेश्वर के भक्तों ने परमेश्वर पर सच्ची निष्ठा की, सच्चे ईमान के साथ उनके संग चले, तो परमेश्वर ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। पवित्र शास्त्र वचन में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के दासों पर बहुत से दुख आते हैं, लिखा हुआ है वचन में। लेकिन वो क्या है, अगर हम उस दुख में परमेश्वर को नहीं छोड़ते, उसी पर भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम पर थोड़ा सा दुख आ गया और हम करने क्या लग जाते हैं, परमेश्वर पर बुड़बुड़ाते हैं और परमेश्वर को छोड़कर क्या है, अन्य अन्य देवी देवताओं के पीछे भागते हैं। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, बाबों के ओझों के पीछे भी क्या है, भागने लग जाते हैं। लेकिन वचन में आप पढ़िए, वचन में लिखा हुआ है कि जो ओझे हैं उनसे क्या है, परमेश्वर घिन करता है। हमें उनके पास कभी नहीं जाना। वचन में लिखा हो, चाहे वे हमें दुख का रोटी पिलाए या दुख का पानी भी पिलाए, तब भी हमने क्या है, परमेश्वर को नहीं छोड़ना। कहने का भाव है कि बहुत से दुख हमारी जिंदगी में बहुत बार आ जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है, क्योंकि वचन जो है हमारे जीवन में कार्य करते हैं। चाहे हम कितने भी दुखी क्यों ना हो जाएं, जब परमेश्वर की दया हम पर रहेगी तो हम क्या है, परमेश्वर के संग संग ही रहेंगे। वो ना तो हमें कभी छोड़ेगा, ना हमें कभी त्यागता है। तो वचन के जरिए आप क्या है, क्योंकि वचन में लिखा क्या है, धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। वचन साफ साफ हमें बता रहा है कि जो धर्मी लोग होते हैं, विश्वास में अटल रहते हैं, उनका क्या है, हमेशा भला ही होगा।
परमेश्वर कभी भी उनको नहीं छोड़ता और ना परमेश्वर अपनी दया को उन पर से हटाता है। उसकी दया क्या है? हमेशा अपने बच्चों के साथ रहती है और ना तो वो हमें कभी छोड़ता है। वचन बार बार हमें सिखाता है कि हमें क्या है, परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम क्या है विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं तो परमेश्वर हम पर अपनी दया को हमेशा बनाए रखता है, फिर वो हमें कभी नहीं छोड़ता। और आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर की दया आप पर सदैव बनी रहे तो परमेश्वर के संग चलिए, अपना जीवन परमेश्वर को दीजिए और अपने जीवन की चिंता मत कीजिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे थे तो उन्होंने यही कहा था कि बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो वचन के जरिए हम आपको बताएंगे कि जो निश्चय से, जो विश्वास के साथ परमेश्वर के संग चलता है तो परमेश्वर उनके लिए सारे बंद दरवाजों को खोल देता है, उसके लिए कार्य करता है। आप अपने जीवन को परमेश्वर को देकर देखें सच्चे हृदय से। दो चित्ता जीवन मत व्यतीत कीजिए कि एक तरफ आप प्रभु यीशु के संग चल रहे हैं और दूसरी तरफ कर क्या रहे हैं कि आप अन्य अन्य देवी देवताओं के पीछे भी चल रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अपने आप को विश्वासी बनाइए, आज्ञा में परमेश्वर की रहिए और विश्वास में दृढ़ बने रहिए, क्योंकि विश्वास का होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपसे वफादारी चाहता है, आप वफादार बनिए। अगर आप वफादार बनेंगे परमेश्वर के प्रति तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वचन में लिखा हुआ है कि वो तुम्हें ना दे, वो सब कुछ देगा। लेकिन करना हमें क्या है? वफादार होना है। परमेश्वर हमसे वफादारी चाहता है, तो आप वफादार बनिए परमेश्वर के प्रति। तो इसके लिए भी हम आपको एक वीडियो सुनाएंगे कि परमेश्वर हमें किस तरह वफादार रहने के लिए कहता है। हमारे अंदर वफादारी होनी चाहिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के घर के लिए, परमेश्वर के दास के लिए आदर मान होना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे दास के साथ जैसा व्यवहार करता है मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। क्योंकि वो परमेश्वर का दास आपको परमेश्वर का वचन सुनाता है। इसलिए आप अपने जीवन को देखिए कि आप कैसे चल रहे हैं परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ जुड़िए, परमेश्वर से बरकत आशीष को पाइए, उसकी दया को पाइए, क्योंकि वह अनुग्रहकारी पिता है, वह राज्यों का राजा है, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह सामर्थी पिता है। और वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप अपने मार्ग की चिंता को परमेश्वर पर छोड़िए, जीवन को पाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। उस पर विश्वास कीजिए, उसकी आज्ञाओं में बने रहिए और जैसा जैसा परमेश्वर आपको वचन के जरिए बातचीत करता है उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में सब कुछ दिया है। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।